दोस्तों नमस्कार, मैं हूं दीपक हिमांशु और आप देख रहे हैं टीचिंग वाला। दोस्तों अगर आपने बिहार शिक्षक भर्ती फेज 2 में अप्लाई किया है तो कंप्लीट एनालिसिस आ गई है कि कितनी आवेदन हुए हैं, क्या कंपटीशन है और किस तरीके से आपके एग्जाम को लेकर भी अपडेट्स आई हैं। तो यहाँ पर ध्यान से आप क्विकली देख लीजिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि ऊपर में देख लीजिए कि शिक्षक नियुक्ति का दूसरा चरण सबसे अधिक मध्य और सबसे कम प्राथमिक में आवेदन आए हैं, लेकिन रेशियो भी मैं आपको बता देता हूं। तो प्राथमिक में 11 गुना आवेदन है, मध्य में 12 गुना है, माध्यमिक में 8.6 गुना है और उच्च माध्यमिक में 2 गुना आवेदन है। तो दूसरे चरण की जो शिक्षक नियुक्ति है इसमें प्राथमिक शिक्षकों की श्रेणी में जैसा मैंने आपको बोला इस प्रकार से आवेदन आए हैं और हर सीट के लिए यहां पर जो है मध्य विद्यालय में यानी कि 6 to 8 में सबसे अधिक दावेदारी है और उच्च माध्यमिक में सबसे कम दावेदारी है। संख्या की दृष्टि से अगर हम लोग यहां पर देखते हैं तो यहां पर मैं आपको ये पूरा यहां पर डेटा यहां पर दिखा दूंगा, जो डेटा आई है उसको पूरा मैं बता दूंगा। तो यहां पर आप देख लीजिए, डेटा ही पहले देख लीजिए। तो यहां पर अगर आप देखते हैं प्राथमिक में, तो प्राथमिक में टोटल रिक्ति है आपको 9431। इसमें आवेदन आए हैं 1,07,264। तो अनुपात हो गया 11.37 का रेशियो, मतलब 11 में से एक कैंडिडेट अप्रॉक्स निकलेंगे। मध्य की बात करते हैं 6 to 8 में, तो रिक्ति है 32,216, लेकिन आवेदन है इसमें 3,86,900। तो 12 का आपका यहां पर रेशियो है। उसके बाद अगर आप माध्यमिक 9 to 10 में जाते हैं तो इसमें 25,829 रिक्ति है और इसमें आवेदन है 2,22,286। तो 8.60 के तकरीबन इसमें आपका जो है 8 ही है ना, 8 गुना ही है, हाँ 8.60 के तकरीबन यहां पर जो है आपका टोटल आपका जो यहां पर ये है मतलब 8 कैंडिडेट पर एक कैंडिडेट पास करेंगे। उच्च माध्यमिक की बात करते हैं 11वीं 12वीं में, तो इसमें 53,727 सीट है, लेकिन आवेदन सिर्फ 1,85,064 है, तो सिर्फ 2 गुना है 2.202। तो यहां पर अगर आप देखिएगा तो यहां पर कहा जा रहा है कि प्रथम चरण की तुलना में दूसरे चरण में शिक्षक नियुक्ति में हर श्रेणी में रिक्तियों के लिए आवेदन की संख्या अधिक है ना। तो प्रथम चरण में अगर बात करते हैं तो उसमें शिक्षक नियुक्ति में 8,63,081 आवेदक ने 3 श्रेणी के शिक्षक नियुक्ति के लिए रजिस्ट्रेशन कराया था और 8,10,400 ने आवेदन किया था। और इनमें प्राथमिक शिक्षक पद पर नियुक्ति के लिए रिक्तियों का जो था वो 9.36 गुना था, माध्यमिक पर 1.87 गुना था और उच्च माध्यमिक में तो मतलब टोटल सीट के 68% ही कैंडिडेट आए थे। ठीक है, तो यहां पर ये पोर्शन है और एग्जाम को लेकर भी अगर आप देखिएगा तो यहां पर अपडेट आया है। अच्छा, एक और चीज यहां पर दिया गया है कि 5,41,708 ये टोटल आवेदन आए हैं शिक्षा विभाग के अंतर्गत और 83,506 आवेदन आए हैं पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा कल्याण विभाग और SC ST कल्याण विभाग के अंतर्गत। प्रश्न पत्र जो अभी आपको दिए जाएंगे उसके लेकर कुछ अपडेट है। प्रश्न पत्र को यहां पर देख लीजिए, सीलबंद बक्से में ले जाया जाएगा और सील से छेड़छाड़ नहीं कर सके इसलिए प्लास्टिक के बक्से को ताले से सील करने के बाद उस पर आयोग द्वारा उपलब्ध करवाए गए एक विशेष जैकेट नुमा लिफाफा भी लगाकर सील किया जाएगा। इसे बिना फाड़े ताले को खोलना संभव नहीं होगा। यह सील बॉक्स परीक्षा कक्षा में ही खुलेगा, ध्यान रखिएगा आपकी कक्षा में ही खुलेगा। वहां से सीलबंद लिफाफे अलग अलग परीक्षा कक्ष में पहुंचाए जाएंगे और जहां पर परीक्षार्थी, अच्छा वो वहां स्कूल में खुलेगा और परीक्षार्थी के सामने वो सील खुलेगी और परीक्षा के बाद परीक्षार्थी की OMR सीट सीलबंद भी की जाएगी। यदि किसी परीक्षार्थी की जो है OMR सीट नहीं मिलेगी तो माना जाएगा कि उसने खुद ही इसे शिक्षक को नहीं दिया है और लेकर चले गए हैं, तो वो आपको लेकर नहीं आना है। इसे कदाचार भी माना जाएगा और उस पर कार्रवाई भी की जाएगी। वहीं फेशियल रिकॉग्निशन के साथ परीक्षार्थियों के अंगूठे की जो है छाप और आइरिस स्कैन को भी बायोमेट्रिक के रूप में लिया जाएगा। तो फेशियल रिकॉग्निशन होगा और साथ ही साथ जो है अंगूठे की छाप होगी और आइरिस स्कैन जो आंख से जुड़ा हुआ रहता है वो भी स्कैन बायोमेट्रिक के रूप में किया जाएगा। परीक्षा के रिजल्ट प्रकाशन के बाद जो है डोसियर की हार्ड कॉपी के साथ सॉफ्ट कॉपी भी भेजी जाएगी जिसमें बायोमेट्रिक भी दर्ज होगी। इसके कारण किसी भी परीक्षा के सफल होने और किसी के उसकी जगह नौकरी लगने की स्थिति में भी वह पकड़ में आ जाएगा। तो अगर जो होता है ना कि कोई किसी के जगह पे बैठ गया है ना और कोई किसी के जगह पे नौकरी कर रहा है तो वो सब पकड़ में आ जाएगा। मतलब बहुत ज्यादा टाइट किया जा रहा है और जो यहाँ पर आवेदन आए हैं और आवेदन के बेसिस पर जो रेशियो है वो भी आपने देखा। तो खैर इन सब में आपको सिर्फ एक ही बात ध्यान रखना है कि आपको किसी भी आप ईमानदारी से काम करना है। पहली बात तो कोई चीटिंग फिटिंग में नहीं फंसनी है या कोई गलत तरीके से नौकरी लेने में नहीं फंसना है और सबसे बड़ी बात अपने ऊपर विश्वास रखना है। आपको एक सीट चाहिए और वो आपको मिलेगी। हम बिल्कुल पूरी टीम की तरफ से आपको ऑल द बेस्ट कहते हैं। बढ़िया से एग्जाम देना है, समय काफी कम है,
फाइनल रिवीजन टीचिंग वाला यूट्यूब चैनल पर चल रहा है, PW के ऐप पर भी चल रही है, तो आप लोग पढ़ते रहिए अच्छे से और आप सब लोगों को ऑल द बेस्ट। बाय बाय, जय हिंद।